आज हम एसआर इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थी पानी की चिट्ठी नाटक के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ के डीएवी स्कूल से जुड़े हुए हैं। तो सुनिए पानी की चिट्ठी। मैं पानी हूँ, मेरा उद्गम स्थान जगह जगह पर है। कभी मैं धरती के नीचे से धारा के रूप में फूट पड़ता हूँ, तो कभी मैं पहाड़ों से जन्म लेता हूँ। नदियों के रूप में तो मेरा रूप बहुत ही निराला है। मैं अपनी बाधाओं को दूर करता हुआ निरंतर आगे बढ़ता जाता हूँ। मेरा बहाव हमेशा समुद्र की ओर ही होता है और अंततः मैं उसी में समा जाता हूँ। लोग नहीं जानते कि मेरे सफ़र में कितनी रुकावटें आई। लोग यह भी नहीं जानते कि मैंने अपना रास्ता खुद कैसे बनाया। कभी मेरा बहाव बहुत तेज होता और कभी धीरे। जो भी हो, पर मैं मनुष्यों के जीवन में अहम भूमिका निभाता हूँ। उन्हें मेरी ज़रूरत है। मैं अपने इस सफ़र में कई लोगों से मिला, उनसे बातचीत की और अपने महत्व के बारे में पता किया। सबसे पहले मेरी मुलाकात एक किसान से हुई। अरे पानी, बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हो। तुम्हें इतने दिन बाद देखकर बहुत अच्छा लगा। पिछली बार जब तुम नहीं आए तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खेती ठीक से हुई ही नहीं। तुम्हारे बिना मेरी खेती नहीं हो पाती है और खेती के बिना मेरा जीवन नहीं। इसलिए मेरे जीवन में तो तुम्हारी बहुत अधिक ज़रूरत है। और बताओ, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम मेरे लिए चिंतित हो और मेरा महत्व जानते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, मुझे औरों से भी मिलकर पता करना है कि उनके जीवन में मेरा कोई अस्तित्व है या नहीं। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। नदी के रूप में बहते हुए आगे मेरी मुलाकात एक औरत से हुई। वह कपड़े धो रही थी। मैं गंदगी से लिपट चुका था। माता, क्या तुम्हारे जीवन में मेरा कोई अस्तित्व है? तुम तो कपड़े धो रही हो, मुझे गंदा कर रही हो। पानी, तुम सुनो। कपड़े धोना तो मेरी जरूरत है। अगर मैं कपड़े नहीं धोंगी तो यह गंदे पड़े रहेंगे और हमें गंदे कपड़े पहनने पड़ेंगे। पानी, तुम्हारे बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी है। तुम्हें उपयोग में लाकर ही तो हम अपने कपड़े धो सकते हैं। एक तुम ही हो जो अपने अंदर गंदगी लेकर आगे बढ़ जाते हो, उफ तक नहीं कहते। तो ऐसी कुछ मुलाकात थी मेरी उस औरत से। आगे बहते बहते मैं गंगा के रूप में हरिद्वार पहुंची। वहां मैंने कुछ पंडितों को पूजा करते हुए देखा। मैंने उनसे बातचीत चालू की। हे पंडित, तुम मेरे अंदर यह पूजा क्यों कर रहे हो? पूजा की सामग्री जो तुम मेरे अंदर बहा रहे हो वह मुझे गंदा कर रही है। और यह बाकी लोग यह स्नान क्यों कर रहे हैं? नहीं पानी, ऐसी बात नहीं। क्या तुम नहीं जानती हो कि हम सब तुम्हारी ही पूजा कर रहे हैं? तुम हमारे माता पिता, भाई बंधु सब कुछ हो, इसलिए तुम पूजनीय हो। कहा जाता है कि गंगा नदी में तुम्हारे द्वारा स्नान करके सब पवित्र हो जाते हैं, इसीलिए सब स्नान कर रहे हैं। पंडित से बातचीत करने के बाद मुझे पता चला कि हरिद्वार में मुझे माता माना जाता है। यह सुनकर मैं अति प्रसन्न हुई। आगे के सफर में मैंने कई फैक्ट्रीज देखी जिनकी गंदगी मेरे अंदर बहाई जा रही थी। तो मैंने पूछताछ की, हे प्रदूषित पदार्थ, तुम मेरे में क्यों बहाए जा रहे हो? हे पानी, कारखाने मुझे तुम में बहा देते हैं। एक तुम ही तो हो जहाँ मैं समाहित हो सकता हूँ। अगर यह लोग मुझे धरती पर ऐसे ही छोड़ देंगे तो धरती की जमीन प्रदूषित हो जाएगी। इसीलिए मुझे तुम्हारे अंदर बहा दिया जाता है, क्योंकि तुम मुझे झेल सकते हो। जो बड़ा कचरा होता है वह तो तुम्हारे नीचे की जमीन में चला जाता है, उससे तुम गंदे नहीं होंगे। उसके बाद मैं अपने सफर में आगे बढ़ गई। धीरे धीरे मेरे सफर का अंत आ गया। मेरी रफ्तार धीमी होने लगी और मुझे समुद्र दिखने लगा। मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। हे पानी, आ गए तुम? आओ, मेरे अंदर समा जाओ। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी के अंत के समय साक्षात भगवान उसके सामने आ गए हो। और मेरा सफर अंत हो गया।